हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ट्राइबल पार्टिसिपेशन। मतलब ट्राइबल पीसेंस के बारे में देखेंगे। अब तक हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या देखा है। टाउन्स में पार्टिसिपेशन देखा, उधर किस तरह से मूवमेंट आता है, इकोनॉमिक फ्रंट पे कैसा असर पड़ता है, और उसके बाद ये भी देखा कि क्यों मूवमेंट वहां पर सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर मूवमेंट स्लो डाउन हो रहा था। उसके बाद हमने कंट्री साइड का स्टार्ट किया। कंट्री साइड में हमने क्या देखा, दैट इज अवध पीसेंस के बारे में देखने वाले थे हम, एंड ट्राइबल पीसेंस के बारे में देखने वाले थे। तो अवध पीसेंस का देख लिया, जो बाबा रामचंद्र द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था पीसेंट मूवमेंट, उसके बारे में देखा। और उसके बाद ये भी देखा कि वहां पर मूवमेंट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर धीरे धीरे वायलेंस फैल रहा था, राइट। ये सब कुछ देखा। आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, अबाउट द ट्राइबल पीसेंस, वो किस तरह से इस मूवमेंट में आए, वो किस तरह से इस मूवमेंट को देख रहे थे, और एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में देखेंगे, दैट इज अलूरी सीताराम राजू। ये कौन थे? ये ट्राइबल्स में से एक थे। वहां से यहाँ पर आए थे, वो गांधी जी से इंस्पायर थे वगैरह। ये सब कुछ आज वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। तो देखिए, दो कॉलम में हमने पहले तो इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं हम। दैट इज, सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से ये मूवमेंट देखा जा रहा था, क्या सिचुएशन थी ट्राइबल पीसेंस की। उसके बाद हम देखेंगे वन ऑफ द ट्राइबल पीपल या ट्राइबल पर्सन, दैट इज अलूरी सीताराम राजू। ओके, इनके बारे में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं इनका सिचुएशन क्या था, जिसकी वजह से ये मूवमेंट में आए और अपना स्वराज देखने के लिए, अपना स्वराज लेने के लिए आए थे, राइट। अब देखिए, द ट्राइबल पीसेंस इंटरप्रेटेड द आइडिया ऑफ स्वराज डिफरेंटली। अब मैंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि दैट डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट नोशंस ऑफ स्वराज। मतलब हर एक डिफरेंट पर्सन के लिए स्वराज का अलग मीनिंग था। तो उसी तरह से जो ट्राइबल पीसेंस थे, उन्होंने भी स्वराज के आइडिया को, स्वराज के जो नोशन था उनका, वो अलग था। उन्होंने स्वराज के आइडिया को डिफरेंटली लिया, राइट। सो यहाँ पर भी उन्होंने अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, जैसे टाउन्स वालों ने किया, देन आवर पीसेंस ने किया, वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा था, राइट। अब देखिए क्या हो रहा था। गुडेम हिल जो आंध्र प्रदेश में है, वहां पर गुरेला मूवमेंट स्प्रेड हुआ था इन 1920s टू अचीव द स्वराज। अब उनके लिए जो स्वराज था वो अचीव करना था, जो हम देखेंगे कि उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था। तो स्वराज अचीव करने के लिए उन्होंने गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड किया था इन 1920, अर्ली 1920। अब ये गुरिल्ला मूवमेंट है क्या? गुरिल्ला मूवमेंट बहुत ही सदियों से चला आता हुआ एक ऐसा मूवमेंट है, मतलब आप बोल सकते हो जो जंगलों में होता है, राइट। मतलब क्या होता है, इसमें जो लोग हैं वो अपोजिशन के लिए रुकते हैं, जंगल में छुप के बैठते हैं, और जैसे ही अपोनेंट आता है उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो वैसे ही क्या हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, उनके फॉरेस्ट एरिया जो थे वो कवर करके रखे थे। वहां पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया था वो। तो वहां पर क्या किया, फॉरेस्ट में छुप के वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे अटैक करते थे। तो गोरिल्ला मूवमेंट समझ में आता है कि क्या है, मीन्स व्हाट, ऐसे मतलब जंगल में छुपके रहना और जैसे अपोनेंट आता है उसके ऊपर अटैक करना है। तो ये शिवाजी महाराज हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, ये भी उन्हीं के बारे में, मतलब ये जो मूवमेंट है ये यूज करते थे कई बार, राइट। सो यही था गोरिल्ला मूवमेंट जो स्प्रेड हुआ इन अर्ली 1920 टू अटेन दिस स्वराज। उसके बाद देखिए, कॉलोनियल गवर्नमेंट, अब परेशानी क्या थी वो देखते हैं। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने की थी वो परेशानी क्या थी, that is colonial government closed large forest area, prevented entry in forest to graze the cattle or collect fuel, woods और fruits। अब देखिए, जैसे ट्राइबल बोल रहे हैं ना हम, ट्राइबल पीसेंट्स है। तो ट्राइबल का काम क्या होता है, वो काम मतलब क्या, वो फॉरेस्ट में पैदा होता है, फॉरेस्ट से ही सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या शेल्टर, फूड, ये सब फॉरेस्ट से ही मिलता है उसको। फ्यूल व्यूल हो गया वगैरह, ये सब कुछ तो उसे ये फॉरेस्ट से ही मिलता है। तो जो मेन चीज थी, जो मेन सोर्स था, वही बंद कर दिया, तो उनके लाइवलीहुड पे अफेक्ट होने लगा, तो वो रिवॉल्ट करने लगे, जो अभी आगे देखेंगे। तो ये पॉइंट मेनली समझ लेते हैं कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लार्ज एरिया था फॉरेस्ट का वो क्लोज कर दिया। ओके, जो लार्ज एरिया था फॉरेस्ट का वो क्लोज कर दिया, लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब लोगों को प्रिवेंट किया फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट। मतलब तुम अपने कैटल्स को ग्रेज करने नहीं आ सकते, तुम फ्यूल वुड हो या फ्रूट हो या फूड हो या कोई भी सोर्स हो, वो फॉरेस्ट से नहीं ले सकते। तो अब देखिए, उनको क्या लगा कि उनकी जो लाइवलीहुड है, उनकी जो लाइव्स है वो अफेक्ट हो रही है, उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स है वो डिनाई किए जा रहे हैं। मतलब क्या,
उनकी पूरी लाइफ किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? ऑन द सोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट, वहां से ही सब कुछ आता था। इट वाज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ओके, तो फॉरेस्ट ही बंद कर दिया, एंट्री प्रिवेंट कर दी, तो उनके लाइफ अफेक्ट होने लगे, उनके ट्रेडिशनल राइट्स जो थे वो डिनाई होने लगे, राइट। इसलिए उन्होंने क्या किया? रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया। रिवॉल्ट इन अ सेंस व्हाट? नॉन वायलेंट तरीके से नहीं, वायलेंट तरीके से। ओके, सो गोरिल्ला मूवमेंट तो अभी भी चल ही रहा था, और वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी अभी पार्टिसिपेट करने लगे, और वो रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिए। इन व्हाट सेंस? नॉन वायलेंट सेंस में नहीं, वायलेंट सेंस में। ओके, सो ये था पूरा कंडीशन जो हमने देखा कि किस तरह से ये ट्राइबल पीसन्स को परेशानी आ रही थी, किस तरह से उनका स्वराज था। अभी एक और बार बता देता हूँ, समझ में नहीं आया तो स्वराज क्या है इनके लिए? अभी इनके लिए स्वराज है कि फॉरेस्ट प्रिवेंशन जो है वो सारे हट जाए, वो फॉरेस्ट में जा सके, उनके जितने भी सोर्सेज हैं वो उनके उनके तक पहुंच सके, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, फ्यूल वुड हो गया, फ्रूट्स हो गए। तो उनका सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है? फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट ओपन होना जानी चाहिए उनके लिए, फ्री मूवमेंट होना चाहिए फॉरेस्ट में। तो उनके लिए ये स्वराज बोल सकते हैं कि ये उनके लिए स्वराज है, बिकॉज देयर लाइव्स वर अफेक्टेड। तो ऐसे बोल सकते हैं हम। स्वराज को अचीव करने के लिए उन्होंने गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड करवाया, मतलब गोरिल्ला मूवमेंट ऑर्गेनाइज करवाया। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किए।